आउटसोर्सिंग में आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, पर अगर सही तरीके से आउटसोर्स नहीं करते हो तो एक तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बगी प्रोडक्ट आपको मिलता है और चेंज रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है आपको ऑलमोस्ट डबल पैसे आपको देने पड़े। तो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिस इज़ गोना हेल्प यू सेविंग टाइम, मनी एंड लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो देखते हैं कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले कि जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या कॉल पे आते हैं, व्हेन एवर दे आर इनटू कॉल वो ऑलवेज शेयर द बिग रिक्वायरमेंट कि मुझे ये बनाना है, दीज आर द कट एंड शॉर्ट, ये छोटा सा समरी बता दिया। फिर दे ऑलवेज पे 50% एडवांस पेमेंट दे दिया, कोई माइलस्टोन लॉक नहीं थे, स्कोप जो है वो फाइनल नहीं था। इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो अगर या तो आपको बगी प्रोडक्ट मिलेगा, आपने बहुत सारे पैसे ऑलरेडी दे दिए तो नाउ यू आर हुक्ड, यू आर सपोज टू मेक अ रिमेनिंग पेमेंट इज वेल। और इट्स नॉट नीडेड कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। हो सकता है कि आर्किटेक्चरल वाइज इतना खराब प्रोडक्ट मिला कि जब आपको 100 यूजर भी आए तो प्रोडक्ट क्रैश होने लगा, पूरा बना बनाया प्रोडक्ट खराब हो गया। और ऑलवेज यू से कि यार आउटसोर्सिंग जो है ना अच्छा नहीं है। It's not about the their mistake, it's about your mistakes because you are not able to, you don't know how to outsource properly. So there is a proper way. Today I'm going to share. First is prepare, second one is document, third one is a product. What you need to prepare yourself? First you need to prepare एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट, यूजर पर्सोना आप किन के लिए बना रहे हो, सक्सेस की मैट्रिक्स क्या है, बजट और टाइमलाइन क्या है। फिर डॉक्यूमेंट में प्रॉपर ब्रीफ होना चाहिए, किस टाइप के वेंडर्स आपको चाहिए, उनसे क्या क्वेश्चंस आपको पूछना है, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। Anything which you are building, let's say if you wanted to build air aeroplane, then you are not going to take a basically advice from bicycle rider, right? You need to write go to the right people. So अगर आप fintech app बना रहे हो तो you have to go to the fintech people, you don't need to go to the healthcare people. That's the biggest mistake people do. उनको लगता है सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां एक ही काम करती है, ऐसा नहीं। You have to go to the specialized people, somebody who has built 10 fintech product, more likely they are going to build 11 also, because they already have a code, they already have expertise, they already have a that research which they have done for others. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना बिजनेस आप उनको सिखा रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स गो डीपर। अ प्रोडक्ट देन इट्स टू हैव अ प्रॉपर पेमेंट टर्म्स, एट कॉन्ट्रैक्ट, माइलस्टोन्स, अगर डिले होता है तो क्या होगा, आईपी की ओनरशिप किसके पास होगी। सो दीज ऑल थिंग्स इज गोना प्रोटेक्ट यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, बाद में आपका कोड किसी और को भी सेल कर रहे हैं। सो प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटे देना चाहिए आपको, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, इससे फ्यूचर के आपके 200 आवर्स प्लस बच जाएंगे। सो इसमें क्या होगा कि व्हाट डज लुक लाइक, कि कितने यूजर्स आपको चाहिए। लेट्स से आर यू एक्सपेक्टिंग आफ्टर एमबीपी लॉन्च 5,000 यूजर, 10,000 यूजर्स, इतना रेवेन्यू, 99% अप टाइम। जब आप ये बताओगे ना तो उनको पता होगा कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, हु यू आर यूजर्स। उनको क्लियर देना चाहिए कि आपके यूजर है कौन। क्योंकि इफ समबडी इज बिल्डिंग फॉर लेट्स से जेन जी ऑडियंस, देन उनका कलर थीम स्पेसिफिकेशन अलग होगा। कंसिडर देयर इज एग्जांपल, धन ऐप है। धन ऐप जो है वो बेसिकली ट्रेडर्स के लिए बनाया गया, तो इट हैज मोर डेटा। एंड इफ यू लुक फॉर ग्रो, ग्रो जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल ऐप है, इट हैज़ लेस डेटा, मोर ब्यूटीफुल सिंपल यूआई। तो डिपेंड्स ऑन whom you are targeting, बेसिकली सेम प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। थर्ड इज व्हाट्स योर हार्ड डेडलाइन। आपका कोई इवेंट का लॉन्च है, कोई स्पेसिफिक इवेंट आने वाला है तो आप बता सकते हो। आपका बजट कितना है, फिर भी 20% एक्स्ट्रा लेके चलिए। जो भी आपका बजट है 20% आपको कंटीजेंसी में लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कोई चेंज रिक्वेस्ट आ गया, कभी कोई मॉड्यूल चेंज हो गया, कभी कोई गूगल ने कोई अपडेट आ गया, देन यू आर सपोज टू पे। जैसे वो घर बनाते हैं ना, वैसे ही 20-30% एक्स्ट्रा लग ही जाता है, वैसे ही प्रोजेक्ट बनाने का भी है। व्हाट मस्ट इट कनेक्ट टू स्ट्राइप, सेल्सफोर्स, कोई डेटाबेस, कोई इंटीग्रेशन आपको चाहिए तो भी आप उनको बता सकते हो। आउटसोर्सिंग का यही सबसे बड़ा फेलियर होता है कि लोग होमवर्क नहीं करते, अपना डॉक्यूमेंट नहीं बताते और उनके बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि एजेंसी ने खराब कर दिया। नेक्स्ट आते हैं यूजर पर्सोना। यूजर पर्सोना के कुछ में क्या होगा, जैसे सपोज आपने बताया, ये आप 2-3 पर्सोना बता सकते हैं कि सैरा मार्केटिंग मैनेजर है, 32 ईयर एज की है, रोल मार्केटिंग मैनेजर का है, टेक लेवल पे इंटरमीडिएट, उनको टेक पता है। तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा टेक हैवी कर दिया। So it should be self-serve model. Main goal है generate report without IT help. Currently tool takes 20 clicks. So you have to build something which takes less click, जल्दी हो जाए। Deal breaker means will quit it, setup takes 10 minutes. तो इसे फास्ट भी लोड होना चाहिए। When you tell your vendor कि सेरा जो कि आपके राइट पर्सोना है वो 10 मिनट में छोड़ देगी,
तो दे विल बिल्ड डिफरेंटली, दे नो व्हाट इज द क्वालिटी नीडेड, व्हाट इज अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। आप जितना ज़्यादा इनपुट उनको दोगे उतना ही अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। सो दीज आर सम स्पेसिफिक ब्रीफ कि बजट क्या है, टाइमलाइन क्या है, किस इंडस्ट्री के लिए बना रहे हो, सक्सेस मैट्रिक्स क्या है, यूजर स्टोरीज में क्या है, व्हाट इज नीडेड, क्या प्रायोरिटी है आपकी, क्या अभी गुड टू हैव है, क्या मस्ट हैव है, इंटीग्रेशन किससे करना है, प्लेटफॉर्म क्या क्या है, कंप्लायंस क्या है, आप जोहो से कुछ चीज़ें पिक करने वाले हो, या लेट्स से आपने बोला कि मुझे क्विक बुक में कोई इंटीग्रेशन कराना है, आई वांट कि मेरा फिनटेक यहाँ से आना चाहिए, वैसे आना चाहिए। डिज़ाइन का डायरेक्शन कैसे है, आप कुछ डिज़ाइन का रेफरेंस दे सकते हो कि आपको किस टाइप का कलर थीम इस टाइप से चाहिए, वेंडर की क्वेश्चंस क्या हैं, सो कैसे आप क्राइटेरिया करोगे। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स कि लाइक लेट्स से आई वांटेड टू बिल्ड इक्विपमेंट रेंटल मार्केट प्लेस, बजट मेरा $50,000 से $35,000 के बीच में है, टाइमलाइन 12 वीक की है, इंडस्ट्री B2B इक्विपमेंट रेंटल, डेडलाइन बिफोर Q3 ट्रेड, सो सिमिलर टू Airbnb, equipment share, inventory, Uber tracking. Success means 200 booking in first month. This page alone filter out 30% of wrong fit vendors. तो आपको सक्सेसफुल बुकिंग बतानी पड़ेगी, विच मीन्स यू नीड अ फिनिश परफेक्टली फिट प्रोडक्ट। यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, एज अ यूजर आई वांट दिस इज द एक्शन, यूजर एक्शन प्रायोरिटी लाइक रेंटर सर्च बाय लोकेशन एंड डेट, सो मस्ट renter the filter by pricing and rating, must renter pay by credit card, must owner list the equipment. So this is the way you can write a user stories. You can use the same format, put it in ChatGPT or Claude, whatever you are using, and ask them to write a user stories for your idea. So this will help you. So basically green means nice, red मतलब must have. So should phase 1 में जो भी डाल सकते हो, जो भी आपको important चाहिए, जो भी nice to have है, you can put them in phase 2. This will also help you kind of reduce the price. Then must integrate Stripe का पेमेंट है, these गूगल मैप का API है, Salesforce का CRM है, SendGrid का ईमेल है। ये आप अपने डेवलपर से भी पूछ सकते हो, प्रायोरिटी क्या है, वेब प्लेटफॉर्म प्रायोरिटी में है, iOS और एंड्रॉयड ऐप आप फेस 2 में भी बना सकते हो, कंप्लायंसेस क्या है कि GDPR है, EDA है, PCI DDS है, तो ये सारे कंप्लायंसेस हैं आपको यूज़ करने हैं। परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, 3 सेकंड के अंदर लोड हो जाना चाहिए, 98% अप टाइम होना चाहिए, 10,000 प्लस कंकरेंट यूजर्स सपोर्ट कर देना चाहिए। फिर पेज 4 डिज़ाइन डायरेक्शन, जैसे इंस्पिरेशन हुआ कि एयरबीएनबी चेकआउट आप देखो कितना नीट एंड क्लीन है, उबर की ट्रैकिंग देखो, तो ये आप अपने जो भी रेफरेंसेस ऐप है आप दे सकते हो। ब्रांड कलर देते हो तो बहुत अच्छा है, इट विल सेव देम अ लॉट ऑफ डिज़ाइन टाइम, दे डोंट नीड टू थिंक। फॉन्ट भी क्या है, आप ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जितना अगर प्लान करोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रायोरिटी मोबाइल, 70% ऑफ यूज़र आपको आने वाले हैं मोबाइल से, टैबलेट और डेस्कटॉप जो है ना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप ऐसे बता सकते हो डिज़ाइन का डायरेक्शन कैसा है। फिर वेंडर से क्या-क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, आपको पूछना है कि शो मी 2 सिमिलर प्रोडक्ट व्हिच यू हैव बिल्ड इन लास्ट 18 मंथ, बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं जाना कि 10 साल पुराने दिखा रहा है, और दूसरी इंडस्ट्री के देख के क्या फ़ायदा, कोई समबडी गुड एट फिनटेक, मे बी दे आर नॉट गुड एट हेल्थकेयर ऐप, मे बी दे आर नॉट गुड एट डेटिंग ऐप, सो व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट द सेम डोमेन एक्सपीरियंस कंपनी सो दैट यू डोंट नीड टू टेल देम और एजुकेट देम योर बिज़नेस। और बहुत सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं कि आपका इंडस्ट्री का नॉलेज उनको कैसे है। So what tech they will use to build this feature? If somebody is building in .NET or any old technologies, more likely you need to go away with those vendors. You have to build something which is latest in nature. Let's say Python is open source. You can use Python. Most of people are using for AI. Golang you can use. You can use Node.js. Java also certain level if you are building a fintech product. What is your process if we need to change something in mid project? क्या होता है कभी-कभी प्रोडक्ट बन रहा होता है और बीच में हमको लगता है कि अगर इसको और अच्छे से बनाएँगे, इसमें ये चीज़ें और ऐड कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन बिटवीन अगर आप कुछ चेंज करने का बोल रहे हो तो दे आर कमिंग विद अ ह्यूज चेंज रिक्वेस्ट बिल। इट शुड बी समथिंग व्हिच इज़ फेयर, व्हिच जस्टिफाई देयर टाइम एंड आल्सो नॉट हैवी ऑन योर पॉकेट। व्हाट हैपन इफ यू डिलेड विद द 3 वीक्स, कभी कोई चीज़ें डिले हो गई उनकी तरफ से तो वो क्या कैसे कंपनसेट करेंगे इस चीज़ को? हु स्पेशली विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट? आपको सेल्स वाले बंदे से बात करना है वो तो ठीक है, पर यू शुड आल्सो नो कि इंजीनियर्स कौन से हैं जो काम करने वाले हैं रियलिटी में। पता पड़ा इंजीनियर्स जूनियर रखे हुए हैं, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ कंपनी डू द सेम थिंग। वो जो ज़्यादा कोटेशन चार्ज करती हैं व्हिच मीन्स दे हैव अ
उनके पास काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं, कैसे वो हायर करते हैं। पर कभी-कभी कोई बहुत सारा कंपनी जो है ना बहुत ही लो कोटेशन दे के क्लोज़ कर लेती है। सो दे चेंज द डेवलपर्स, दे पुट अ जूनियर, दे पुट अ इंटर्न्स, दे पुट सम फ्रेशर्स। सो यूजुअली अब वही बात है, अगर आप सस्ते लोगों को रखोगे तो यू नो हाउ द प्रोडक्ट इज़ गोना कम एज़ आउटकम। वेग आंसर अगर दे रहे हैं, गोल-गोल दे रहे हैं तो रेड फ्लैग है, आपको उनके साथ नहीं जाना चाहिए। स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी से आंसर देना चाहिए। ये कुछ वेंडर का स्कोर कार्ड है जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, आप भी देख सकते हो। सो जैसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं कि इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले बिना इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के मैं उसके साथ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू टीच देम। बहुत सारी चीज़ें वो ओवर द पीरियड टाइम फिगर आउट कर रहे होते हैं। आई डोंट वांटेड टू पे समबडी फॉर लर्निंग्स, आई वांटेड टू पे देम फॉर देयर एक्सपीरियंस, देयर एक्सपर्टाइज़। रेफरेंसेस क्वालिटी कैसी है? अगर मैं उनके कुछ कस्टमर से बात करूँगा जिन्होंने सेम इंडस्ट्री पे ही बनाया है, मैं उनसे पूछूँगा कि कैन यू रेफर अस फ्यू कस्टमर्स विथ whom you have worked in past. This will help me giving a confidence, and they will definitely connect you with some of the customers. And technical का डेप्थ कितना है? If you have somebody or your friend who can take a technical discussion would be great. If you don't have, then hire somebody on an hourly basis. Some CTOs of any company, ask them कि hey, can you please do a due diligence of the company I'm going to outsource my project. This will definitely give you a double check. देन कम्युनिकेशन कैसा है? क्या वो टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या आपके मैसेजेस का व्हाट्सएप पे जो भी आपको रिप्लाई चाहिए जल्दी आता है? ऐसा तो नहीं कि वो बोल रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे वीकेंड वीकेंड पे ही काम करेंगे, वीकडेज पे ही काम करेंगे। इट डज़ नॉट फिट वेल फॉर स्टार्टअप काइंड ऑफ कल्चर, बिकॉज़ यू नीडेड मोर अजाइल टीम, समबडी हू कैन सपोर्ट, गाइड, एडवाइस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड पोस्ट डेवलपमेंट ऑल्सो। टीम की स्टेबिलिटी कैसी है? ऐसा तो नहीं है कि आपने आज किसी को सिखाया और कल वो बंदा चेंज हो गया। तो इम्पोर्टेंट है कि टीम की स्टेबिलिटी होना चाहिए। पेमेंट टर्म्स कैसे हैं? ऐसा नहीं कि 50% एडवांस ले लिया। देयर हैज़ टू बी फेयर, इक्वली डिवाइडेड माइलस्टोन्स ऑन टाइमलाइन एंड बेसिकली डिलिवरेबल बेसिस। चेंज प्रोसेस कैसी है? अगर कोई चीज़ें चेंज होती हैं रिक्वायरमेंट की तो कैसे पैसे चार्ज करेंगे? सो वंस दीज़ ऑल थिंग्स आर देयर, you can rate them based on these all data points. See how many numbers they are going to get. Minimum 25 number they should have, then they are right good vendor for you. Then how you can plan a payment terms? Usually in India payment terms happen in 4 of our milestones, so 20 20 20 in 5 time, or 25 25 in 4 part. But you can also have a some favorable contract terms if you can, like 5% जब भी contract sign होता है, 15% जब architecture lock हो जाता है और वेरीफाई कर देते हैं, 20% जब वर्किंग डेमो आपको मिल जाता है कि लाइक कैसे बनने वाला है। इट्स ओके इफ दिस इज ऑन अ बीटा सर्वर। 25% जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, 25% जब लाइव इन प्रोडक्शन आ जाता है और एक्चुअली आप देख रहे हो, 10% यू कैन कीप इट फॉर पोस्ट लंच ऑन एज अ वारंटी पीरियड। So anyone, all the companies usually already provide 30 days or 60 days post-launch warranty where they will cover all the features which they have built in the past under the scope. So those all things they are already covering. 50% एडवांस देना एक स्टुपिडिटी है फ्रैंकली। देन कुछ क्लर क्लॉज होते हैं कि लाइक लेट्स से 1 वीक का डिले हुआ तो क्या रिडक्शन कर सकते हो? अगर आपके 2 माइलस्टोन 30% से डिले हुए तो क्या टर्मिनेट करना पड़ेगा? रिफंड मिलेगा? और क्या होगा? आईपी की ओनरशिप में यू ओन 100% एज़ अ फाइनल। कोई लाइसेंस गिव नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी और को दे दें वो। चेंज रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आपने कुछ चेंज रिक्वेस्ट शुरू में उन्होंने कम प्राइस पे कोटेशन क्लोज कर लिया, पर जब चेंज रिक्वेस्ट आपने भेजी 48 आवर्स में उन्होंने रिप्लाई किया, फिर उन्होंने बोला कि 2 वीक और लगेंगे जिसका $5000 और कॉस्ट लगेगा। दीज आर सम हिडन trap which usually these companies charge. So in initial only you should decide these all things, right? यू कैन डिक्लाइन कि लाइक नहीं, इतना चेंज रिक्वेस्ट में ये होगा। कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन मत कीजिए, जो व्हाटएवर इज नीडेड डू इट इन अ ईमेल बेसिस, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। हैंडओवर की चेकलिस्ट क्या-क्या होती हैं? सोर्स कोड गिटहब में डाल के देंगे, डेटाबेस स्ट्रक्चर का डायग्राम देंगे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देंगे, डिप्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर देंगे, ऑल क्रेडेंशियल जो भी है वो ट्रांसफर किए जाएँगे, सारे टेस्ट अकाउंट जो भी है वो आपको दिए जाएँगे, 30 टू 90 डेज़ की वारंटी रिटन में दी जाएगी। हैंडओवर जो है तभी होगा बेसिकली जब वो क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे कौन सा प्रोडक्ट का फीचर चलता कैसे है, बना कैसे है, ताकि इन केस इफ फ्यूचर इफ यू वांटेड टू हायर सम अदर टीम मेंबर्स, इट वुड बी ईजी फॉर देम। अदरवाइज वो बोलेंगे कि यार मुझे तो कोड समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एंड आई वांट टू डू एंटायरली रीवर्क।
That's a painful for you. You have to pay double. सो बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर देयर कि वीक वन में डॉक्यूमेंट एवरीथिंग जो भी हो रहा है सब कुछ ईमेल पे लीजिए, कोई भी फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन को नहीं रखिए, मैनेजमेंट को एस्केलेट कर दीजिए अगर कोई दिक्कत जा रहा है। अगर आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ओवर प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर सम कॉस्ट इफ़ यू डोंट प्रिपेयर। बिग रिक्वायरमेंट, मिसअंडरस्टूड स्कोप, स्कोप क्रीप है, 50% एडवांस दे दिया है, लुक्स फाइन। तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। अगर आप इसको प्रॉपर लेके चलते हैं तो आपको प्राइसिंग प्रॉपर मिलेगी सारी कंपनी से। आपको मिनिमम 4 से 5 कंपनी तो कंपेयर करनी ही चाहिए। फिर आप थोड़ा कम एडवांस दीजिए सो दैट दे हैव इंटरेस्ट ऑलरेडी। रेगुलर डेमोस देखिए, क्लीन कोड के बारे में ऑडिट कीजिए, बजट प्रॉपर देखिए। You can hire expert, somebody who can do a due diligence for you. Hardly how much you're going to pay. You can pay $10 to $20 for auditing. 1 घंटे काफ़ी होते हैं किसी का कोड ऑडिट करने के लिए। You can find that person in LinkedIn. That's pretty easy. I think this is all. Tell us whether it was helpful for you. If you wanted to do an audit for your requirement document, feel free ping me on LinkedIn, or you already have my Calendly. You can book a meeting, and I will help you how to prepare the right document for your company and how to basically qualify who is the right company, what all documents needed, legal document, financial document, commercial document, how to audit, how to verify, what to check, what not to check. And hope you'll have a great outsourcing experience. Thank you.